अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद अहमद हाज़िर खिदमत है एक नए लेक्चर के साथ। हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर a इज इक्वल टू -1 2 2 1, b इज इक्वल टू 1 -1, c इज इक्वल टू 1 -1 2, d is equal to 1 2 3 -1 0 2, then find पार्ट 1 है a प्लस 1 1 1 1, पार्ट 2 है b प्लस -2 3, पार्ट 3 है c प्लस -2 1 3, पार्ट 4 है d प्लस 0 1 0 2 0 1। इसी तरह पार्ट 5 है 2a, पार्ट 6 है -1 इंटू b, पार्ट 7 है -2 इंटू c, पार्ट 8 है 3d, पार्ट 9 है 3c। तो इनमें से हम पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 है c प्लस -2 1 3, तो यहाँ पे हम c की वैल्यू पुट करेंगे। c की वैल्यू है 1 -1 2 और प्लस दूसरा मैट्रिक्स उसी तरह आएगा। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे। प्लस करने का तरीका कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड किया जाएगा, यानी फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में। क्या आ गया 1 -2 -1 + 1 2 + 3, तो इनका आंसर आएगा 1 -2 का आंसर -1 आएगा, -1 + 1 का आंसर 0 आएगा, 2 + 3 का आंसर 5 आएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 8 है 3 इंटू डी, तो यहाँ पे हम 3 को वैसे ही लिखेंगे। अब d की वैल्यू पुट करेंगे। ये d की वैल्यू आ गई 1 2 3 -1 0 2, तो अब 3 क्योंकि d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए 3 को मैट्रिक्स d की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ये आ गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पार्ट 1 है 1 0 0 1 + 0 2 3 0, इन दोनों मैट्रिक्स पे ब्रैकेट है, +1 1 1 0। इसी तरह पार्ट 2 है 1 0 0 1 प्लस ब्रैकेट आएगी, फिर 0 2 3 0 -1 1 1 0। इसी तरह पार्ट 3 है 2 3 1 प्लस ब्रैकेट 1 0 2 -2 2 2। पार्ट 4 है 1 2 3 -1 -1 -1 0 1 2 प्लस 1 1 1 2 2 2 3 3 3। इसी तरह पार्ट 5 है 1 2 3 2 3 1 3 1 2 प्लस 1 0 -2 -2 -1 0 0 2 -1। इसी तरह पार्ट 6 है ब्रैकेट 1 2 0 1 प्लस 2 1 1 0 प्लस 1 1 1 1। तो आइए इसमें से हम पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है 1 0 0 1 प्लस ब्रैकेट 0 2 3 0 -1 1 1 0। हमें पता है जब ब्रैकेट आ जाए मैट्रिक्स के राउंड तो हमने ब्रैकेट वाले मैट्रिक्स को पहले सॉल्व करना होता। इज इक्वल टू फर्स्ट मैट्रिक्स आ गया 1 0 0 1, प्लस के बाद ब्रैकेट आ गई। अब ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट मैट्रिक्स 0 2 3 0, फिर माइनस, फिर सेकंड मैट्रिक्स 1 1 1 0। इसमें भी हमने ब्रैकेट वाले मैट्रिक्स को सॉल्व करना है पहले। इज इक्वल टू ये फर्स्ट मैट्रिक्स वैसे ही आएगा 1 0 0 1 प्लस ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर जो मैट्रिक्स है इनको सॉल्व करेंगे, इनके दरमियान में माइनस है तो फर्स्ट मैट्रिक्स से सेकंड मैट्रिक्स को माइनस करेंगे। तो इसका तरीका ही वही होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस किया जाएगा। तो ये आएगा 0 -1, यानी फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट से माइनस करेंगे। इसी तरह 2 -1, फिर 3 -1 0 -0। अब इनका आंसर निकालते हैं। इज इक्वल टू 1 0 0 1 वैसे ही आ गया, प्लस अब ब्रैकेट भी ख़त्म कर देंगे और ब्रैकेट के अंदर जो मैट्रिक्स थे उनको भी सॉल्व करके उसका आंसर ये आ जाएगा। 0 -1 का आंसर
-1 आएगा, 2 -1 का आंसर +1 आएगा, 3 -1 का आंसर +2 आएगा, 0 -0 का आंसर 0 आएगा। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करेंगे, जाएगा 1 -1, 0 +1, 0 +2, 1 +0, तो इज इक्वल टू 1 -1 का आंसर 0 आ गया, 0 +1 का आंसर 1 आ गया, 0 +2 का आंसर 2 आ गया, 1 +0 का आंसर 1 आ गया। इसके साथ ही हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें हम जानेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।